नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो एक छोटे से बिजनेस से या एक बिजनेस से हम एक साल के अंदर करोड़ों रुपए किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक साल के अंदर आपकी मार्केटिंग हाई लेवल पर पहुंच जाएगी अगर आप इस 6 पॉइंट्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो, चाहे वो आपका नया बिजनेस हो या आपका पुराना बिजनेस हो। तो शुरू करता हूं। जो पहला पॉइंट क्या आता है, देखिए बिजनेस हम 2 तरीके से करते हैं। कौन सा 2 तरीके से करते हैं? जैसे कि एक बिजनेस होता है 0 से 10 की तरफ जाता है और दूसरा बिजनेस जो होता है वो C से 10 की तरफ जाता है। अब 0 से 10 की तरफ वो बिजनेस जाता है जो बिजनेस के बारे में लोगों को नहीं पता होता, यानी कि टोटल मोनोपोली होता है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि जो चीज़ है ही नहीं और वो चीज़ आप लोगों को दे रहे हो। तो वहाँ पर मोनोपोली का मतलब ये होता है, वहाँ पर आपकी प्राइस का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। जितनी चाहे प्राइस पे आप उतने प्राइस पे लोगों को दे सकते हो प्रोडक्ट अपना, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो दूसरा ये आता है कि जो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में अवेलेबल है, मतलब उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट का कॉपी कर रहे हैं, चाहे वो कोको कोला हो या साबुन हो या सॉप हो या निरमा हो या शैम्पू हो या कोई भी एनीथिंग प्रोडक्ट हो या कोई गाड़ी हो, किसी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हो जो मार्केट में पहले से जिसका फार्मूला अवेलेबल है और उसका कॉपी करके आप प्रोडक्ट बनाते हो। तो ये 2 तरीके से आप बिजनेस करते हो। तो मैं जो आप दोनों तरीक़ा का एक ज़बरदस्त सिस्टम बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी गवर्नमेंट्स भी इस फार्मूले का यूज़ करती है, यानी भारत सरकार भी इस फार्मूले का यूज़ करती है और फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो पहला फार्मूला कौन सा था? नंबर 1 आता है ग्रीड। अब ग्रीड को किस तरीके से हमें समझना है, जैसे कि आपने क्या देखा स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट्स बनी और गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री एक अनाउंसमेंट हुआ और ये अनाउंसमेंट हुआ कि फ्री चूल्हा एंड सिलेंडर आपको फ्री मिल रहा है। लोगों क्या किया, लोग उसके पीछे भीड़ लग गई और दौड़ दौड़ के जा करके जो है लाइन लग करके 100 रुपये 50 रुपये कमीशन किसी जैसे भी मिला, उन्हें जिस तरीके से भी मिला उन्होंने लोग दे करके उसे हासिल किया। बट हासिल करने के बाद क्या हुआ, अब उसे हासिल करने के बाद उसमें तो चाहिए और भी कुछ इक्विपमेंट चाहिए। उन्होंने तो दे दिया, बट उसके बाद अब इस समय क्या हो रहा है, एक जरिया लोगों को दे दिया, अब इस समय उससे पैसे अर्न कर रहे हैं। यानी कि ग्रीड का मतलब होता है लालच। पहले उसने लालच दिया कि फ्री मिल रहा है और जब लोग फ्री लेने के बाद अब वो क्या कर रहा है, उसी से पैसे चार्ज कर रहे हैं, उसी में लोग गैस भरवाने जाते हैं। जिससे प्रेजेंट टाइम में कभी जो 500-600 रुपये प्राइस रेट था और उसमें सब्सिडी लोगों को भी मिल जाती थी, बट आज की डेट में उसका प्राइस रेट 900 से प्लस में है और सब्सिडी भी 35 या 24 या 25 रुपये अकाउंट में आती है। तो सोचने वाली बात ये है, और उसके पीछे एक लॉजिक भी लगा था जब आपको फ्री सिलेंडर एंड चूल्हा मिले कि ये जो भी आपकी सब्सिडी आएगी उससे डिडक्ट हो जाएगा इसका पैसा, बट ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि ये बिजनेस सिस्टम था। नंबर 2 पे आता है आदत, हैबिट। हैबिट क्या होती है? हैबिट ने आपने बहुत समय पहले यूनिनार का नाम सुना होगा। यूनिनार ने क्या किया, सबसे पहले U2U जो है, पहले जैसे कि एक टैरिफ कराते थे जिसमें आपका 10 पैसा कॉल लगता था। फिर यूनिनार आने के बाद उसने ऐसा क्या किया कि उसने क्या किया, ऐसा कर दिया कि आप जो है मिनट डलाओ, यानी मिनट का कॉस्ट आती थी 4 पैसा 5 पैसा, और वो आप तो U2U यानी यूनिनार टू यूनिनार आराम से बात करो। आप उसमें क्या होता था, कस्टमर खुद तो यूज़ करता था बट अपने रिलेटिव को रेफ़र कर रहा था कि आप ये खरीदो तो हम दोनों लोग जो है U2 यानी यूनिनार टू यूनिनार बात करेंगे जिससे कि हमारा कॉस्ट कम होगी। फिर उसने क्या किया, यूनिनार टू यूनिनार फ्री कर दिया। ये क्या होती है, हैबिट होती है। अब हैबिट लोगों की आदत लग गई और आदत लगने से क्या होता है, एक आदमी को उसको यूज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती, धीरे धीरे उसका प्राइस रेट इंक्रीज होने लगा। दूसरा जो एग्जांपल आपके सामने है वो एग्जांपल आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल है जियो का। जो स्टार्टिंग में जब मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, फिर अचानक से एक हवा चली, लोगों की लाइन लगने लगी कि जियो आया, फ्री डेटा फ्री कॉलिंग सब फ्री मिल रहा है। लोग दौड़ दौड़ के जाने लगे। मेरे पास तो एयरटेल सिम था, मैंने कहा चलो मेरे पास तो ऑलरेडी सिम है, मैं इतने सारे सिम क्या करूंगा, पर लोग दौड़ के जाने लगे। पहले तो हम 3 महीने तक तो हमें नहीं मिला, लोग उस पर भी 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये लोग दे करके फिर सिम ले रहे थे, जबकि सिम जो है जियो की तरफ से फ्री आ रहा था। अब वहाँ से लोग ले रहे थे। अब लेने के बाद फिर क्या हुआ, उसका प्राइस रेट जो है 99 से 49 रुपये से स्टार्ट हुआ और आज की डेट में 249 रुपये तक पहुंच चुका है। तो आपको पता ही, हैबिट लोगों को पहले आदत डलवाओ फिर उससे पैसे अर्न करो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है टू वेट। टू वेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई ऐसा फ़ोन लॉन्च होने वाला होता है और एक खबर छप जाती है कि आपको जो है 25 तारीख को 10 बजे ये फ़ोन लॉन्च होगा।
जितने लोग खरीदना चाहोगे इस प्राइस पे मिलेगा, बाद में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। बट सभी को पता है किसी भी नए फ़ोन या कोई भी नई बाइक या कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसकी प्रोडक्ट सिर्फ उसकी कॉस्ट सिर्फ जो है स्टार्टिंग के 15 दिनों तक ही सेम रहती है। 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक उसकी कॉस्ट डाउन होने लगती है। लोग बट क्या करते हैं, जैसे कि उसने कहा 25 तारीख को 12 बजे ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, लोग उसके इंतजार में बैठ गए और इस वेबसाइट पे आएगा। लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो गई और उसी वेबसाइट के जरिए लोग बैठ गए और जैसे ही प्रोडक्ट आता है और कुछ क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया, अपना एक पोस्ट बना करके ऑलरेडी रखा हुआ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं या मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर, उन्होंने अपनी पोस्ट बना कर रखा। जैसे 12 बजे अपनी पोस्ट को पब्लिक किया, लोग देखना स्टार्ट किए, तुरंत खरीदना स्टार्ट किए। दूसरे दिन क्या होता है, पेपर में निकलता है कि मात्र 30 मिनट के अंदर 35 करोड़ मोबाइल सेल हो गए, 35 करोड़ प्रोडक्ट सेल हो गए, या फिर 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 50,000, 20,000 प्रोडक्ट सेल हो गए। अब लोग कहते हैं यार इतने दिन, इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होने का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। दूसरे दिन भी सेलिंग होने लगी, दूसरे दिन खरीदारी होने। फिर क्या होता है, 24 घंटे के अंदर इतना प्रोडक्ट सेल हो गया। फिर क्या होता है, फिर लोग और भी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और भी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक हफ्ते तक सिस्टम चलता है। एक हफ्ते बाद ऑटोमेटिक प्राइस रेट उसकी डाउन होने लगती है। दूसरा आपका एग्जाम्पल, खुला एग्जाम्पल है, जैसे जियो 4G लॉन्च हुआ, उसने सब तुरंत कुछ दिन बाद अनाउंसमेंट कर दिया कि एक मैं ऐसा मोबाइल लेकर के आ रहा हूँ जो फ्री दूंगा, आप उसमें सिम डाल करके आराम से बात करने लगोगे। अब लोग यार उस पर चंबे में आ गए, फ्री मोबाइल, फ्री मोबाइल, फ्री मोबाइल, फ्री। और जैसे ही मोबाइल लॉन्च हुआ, हर गरीब से गरीब आदमी, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, चीनी वाला, चाय पत्ती, जो भी था, एक भिखारी के पास भी जियो का मोबाइल पहुँच गया और आराम से जो है उससे बात करने लगा। इसे कहते हैं टू वेट। लोगों का इंतजार जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट नंबर पे क्या कहता है, 1 विथ 1 फ्री। अब ये तो आप सोचोगे ये तो यार मुझे पता है, बट ये सिस्टम नहीं है जो आप समझ रहे हो। मैं वो सिस्टम बताने जा रहा हूँ। कोई ऐसा प्रोडक्ट अपने दिमाग में सर्च करके बना दो, कोई ऐसा प्रोडक्ट अपने ब्रेन में सर्च करके बना दो जो प्रोडक्ट एक के बाद दूसरे का काम ना चले। जैसे कि सीधा साधा सिंपल आपके सामने फंडा है हमारी गवर्नमेंट्स का। गवर्नमेंट्स ने क्या किया, सबसे पहले आपको सिलेंडर और चूल्हा फ्री में दिया। बाद में उसमें क्या किया, आप गैस भरवाने के लिए पैसा जाते हो, देते हो। मात्र 24 से 2500 रुपये का सिलेंडर चूल्हा, 1200 का चूल्हा और मात्र 1200 का सिलेंडर, 2500 का। अब आप हर महीने 6, 3, 9 यानी 300 रुपये फ्री में दे रहे हो। पहले 600 रुपये का, अब 300 रुपये फ्री में दे रहे हो। हर मंथ फ्री में दे रहे हो, 25 रुपये सब्सिडी मिल रही है। तो ये होता है एक के साथ एक फ्री। दूसरा क्या होता है, सिम फ्री दे दिया जाता है। सिम फ्री दे दिया जाता है, आपको सिम फ्री मिलता है, अलाउंस होता है। जियो सिम फ्री मिल रहा है, एयरटेल सिम फ्री मिल रहा है, टेलीनॉर सिम फ्री मिल रहा है, या फिर जो है BSNL सिम फ्री मिल रहा है। बट रिचार्ज करवाने के तो आपको पैसे मिलते हैं। आपको एक फ्री मिल जाता है, और क्या मिलता है, DTH कार्ड फ्री मिल रहा है, बट रिचार्ज करवाने के तो आपको पैसे पड़ रहे हैं। तो ये सिस्टम होता है। या कुछ ऐसा वर्क स्टार्ट को शुरुआत में आप फ्री लोग देते हैं, बाद में उससे पैसे चार्ज करते हैं। या डेबिट कार्ड आपसे कुछ पैसा लिया जाता है, 50,000 का, 1 लाख का, 40,000 का, 20,000 का डेबिट कार्ड आपको फ्री दे दिया जाता है। अब कम से कम तो हमने तो 40,000 का लिया, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं 20,000 का मिलता है, कंफर्म नहीं है, बट 40,000 का मुझे मिला था। और डेबिट कार्ड आपको फ्री दे दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं होता। जब आप शॉपिंग करते हैं फिर उस पर 10% कमीशन, 20% कमीशन जब आप अदा नहीं करते फिर उस पर डबल रेट इंटरेस्ट लेता है, और उससे बहुत सारा प्रॉफिट लोग कमाते हैं। तो ये भी एक समस्या है, ये भी एक तरीका है कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दो जिससे कि लोगों की उसकी ज़रूरत हो और उससे लोग खरीदने की मजबूरी बन जाए। जब एक प्रोडक्ट दे दोगे, घर में पड़ा रहेगा, बार बार नज़रों के सामने आएगा, यूज़ का होगा, तो 100% उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है ना, सर्टल इन माइंड। इसका मतलब क्या होता है, सर्टल इन माइंड का मतलब क्या होता है, हर जगह पर अवेलेबल रहना। एक ऐसा आदमी जो हर जगह पर अवेलेबल रहता है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीविजन, हर जगह पर, बैनर, पोस्टर हर जगह पर अवेलेबल है। कैसे, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया और लोगों को क्या किया, लोगों को उसके बारे में उसका पोस्टर वगैरह दे दिया, लोगों को कैलेंडर दे दिया, लोग घर में टांगे। फिर क्या किया, दीवारों पे भी चिपका दिया, कैलेंडर घर में दे दिया, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, दिमाग में घुस गया यार ये तो जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। या फिर दूसरा एग्जांपल आपके सामने सीधा साधा है, मैं किसी भी पार्टी का यहाँ पर ना तो प्रचार कर रहा हूँ ना तो किसी के फेवर में कर रहा हूँ, लेकिन एक सीधा साधा सैंपल है। कुछ समय पहले, आज के जब मैं पढ़ाई करता था, 5 साल पहले की बात जब मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम क्या था कि आदमी से अगर पूछा जाए 10th के या जो है गाँव के 10th के लड़के से पूछा जाता था कि प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति कौन है, तो उसे ये नहीं पता होता था। ये एक क्वेश्चन दिया जाता था लोगों को याद करने के लिए, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है और जो है उपराष्ट्रपति कौन है, ये सारे जो है उसको जो है दिया जाता था याद करने के। बट आज की डेट में क्या, 5 साल के बच्चे को, 2 में पढ़ने वाले बच्चे को जो है उससे पूछो प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं।
ठीक है, राष्ट्रपति कौन है ये बताएंगे, प्रधानमंत्री कौन है, उप प्रधानमंत्री कौन है, मंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें उसके पास ऑलरेडी पता है। इसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया, लाइट दी, आदमी ने टेलीविज़न लगवा, गवर्नमेंट सरकार हो रही है, पॉलिटिक्स हो रहा है, लोगों के दिमाग में वो बस जा रहा है, और जिसकी वजह से अच्छा खासा। और एक चीज़ भी आती है, आखिर प्रॉब्लम क्या थी, किस लिए जो है योगी और मोदी एक बच्चे के दिमाग में घुस गए, क्योंकि उन्होंने हर एक आदमी को समान नज़र से देखा, चाहे वो एक मिलीनियर बिलीनियर हो या बहुत गरीब का आदमी का, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हो। आपने कुछ समय पहले भी आप देखा ना, जब बुलेट ट्रेन, जो एक ट्रेन का जो निर्माण किया था, जिसमें शिलान्यास हुआ था और उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाई थी उसको जाने के लिए, और तो उसमें क्या हुआ था, एक ऐसा बच्चा था बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, उसे जो है मोदी खिला रहे थे, उसको जो है गोदी में लिया, वो सब दिखाया आपने। तो इस तरीके से जो ऐसे जो आदमी जो अट्रैक्ट होता है कि एक गरीब आदमी सोचता है यार मेरे जैसे अमीर आदमी भी, अगर आप एक अमीर आदमी है और वो गरीबों के साथ उठना बैठना उनको अच्छा लगता है, एक गरीब आदमी को अमीरों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, तो ये सिस्टम होता है। नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, पहले उधार दो फिर उस पर चार्ज करो, ये किस तरीके से वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांव में लाइट की सप्लाई बहुत कम थी, लाइट की सप्लाई बहुत कम नहीं थी, ना के बराबर थी, क्योंकि मेरे यहाँ भी लगभग जो है 80% गाँव थे जहाँ पे लाइट नहीं थी। और जब लाइट दिया गया, फिर लगभग 6 महीने तक तो कोई लाइट का पता नहीं आया, कोई ना मीटर चेक करने आया ना कुछ आया। 6 महीने बाद बिल आना स्टार्ट हो गया, 9 महीना हो गया, 9 महीने बाद फिर बिल आना स्टार्ट हुआ, फिर जो है ऑफर दिया गया कि अभी अगर आप अपना बिल जमा करते हो तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, बिल माफ, ये माफ वो माफ। फिर जब जमा नहीं किया, कनेक्शन कटना शुरू हो गए। लोगों की आदत लग रही थी, लोग जो है लालटेन से या डिब्बी से या फिर जो है एक 5 रुपये के बल्ब से या छोटे से LED बल्ब से निकल करके आ करके हाइलोजन और AC और फैन की हवा खाने की उनकी आदत पड़ गई थी, पंखे की हवा छूट गई। आप क्या मजबूरी में वो क्या करते हैं, जाते हैं, पैसा देते हैं और वहाँ से क्या आता है 250-300 रुपये महीने का मजबूरी है उनकी, जैसे लाइट कटती है जाकर के पूरा पेमेंट्स करते हैं, बड़े खेत गिरवी रखना पड़े या कुछ भी करना पड़े, बट लाइट का पेमेंट पहले करना है, और जिससे कि अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे 6 प्रिंसिपल अपने बिजनेस में अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसे सबके पास भैया शेयर कर दो, दुनिया का हर आदमी इस वीडियो को अगर एक बार देख लेगा तो कोई सा छोटा बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट है, आप हमारा सपोर्ट करोगे, मैं आपका हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता हूं, और जिसके भी माध्यम से भैया आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपके पास वीडियो सेंड किया है, आपका वो शुभचिंतक है। और मेरी तरफ से उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग हमारे परमानेंट व्यूअर्स हैं या एक बार वीडियो देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने देख करके कुछ सीखा है। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी ऐसे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।